और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से आपको सारी बातें बताई हैं। मेरे कुछ सवाल हैं इस सरकार से। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी और मीटिंग लेके कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने विधानसभा में कहा, तब इन लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि मंत्री का तो जवाब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई इसलिए गैस के दाम बढ़े। जब मैंने कहा कि जब उज्ज्वला का सिलेंडर हम लोगों ने 500 रुपए में दिया था, उस समय देश के अंदर सिलेंडर की कीमत 850 रुपए थी, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट घटे तो कीमत 600 रुपए हो गई थी। तब भी आप लोगों ने वो 250 रुपए का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। और इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल पे भी जो कच्चे तेल का जो रेट था प्रति बैरल, वो भी बहुत कम हो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसका लाभ भी नहीं दिया। स्पेशल सेस लगा के भारत सरकार ने वो सारा पैसा अपने खाते में डाला, राज्यों को भी नहीं दिया। आज जो स्थिति बनी है, पूरे प्रदेश में और देश में कोहराम मचा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से, मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करें आप कि आपकी कार्य योजना क्या है, कितने आपके पास सिलेंडर है, कितनी डिमांड है। जो आप कह रहे हो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए। आपने सबसे पहले पैनिक किया, आपने 60 रुपए घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिए, और उसके बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर पे आपने पैसा बढ़ा दिया, और कमर्शियल सिलेंडर की आपने सप्लाई रोक दी। तो पैनिक तो आपने किया ना। और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, कई इंडस्ट्री हैं, चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री हो, मेडिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी सेरेमिक इंडस्ट्री हो, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो बंद होने के कगार पे आ गई। वहां जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छूट रही है। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? और ये हमारे वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत सरकार का काम है, तो फिर ये डबल इंजन कब काम आएगा? आप तो कह रहे हो ना हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो आज राजस्थान को जरूरत है तो फिर वो दूसरा इंजन कब काम आएगा? आज राजस्थान की मदद उस इंजन को करनी चाहिए ना। क्या मोदी जी अब सिगड़ी युग की वापस शुरुआत करना चाहेंगे या चाहते हैं? अभी देख लेना आप, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे और चूल्हे पे रोटी और भोजन बनाने के फायदे आपको गिनाने लग जाएंगे कि इससे व्हाट्सएप का ज्ञान शुरू हो जाएगा कि हमें जो है चूल्हे पे रोटी बनानी चाहिए, गैस नहीं बनती है इससे। आप देखिए, पूरे अगर इलाके में जाके देखेंगे तो कोयले की और लकड़ी की जो है 25% डिमांड बढ़ चुकी है। इंडक्शन की 50% जो है डिमांड बढ़ चुकी है। लोग जो है परेशान हैं, कालाबाजारी हो रही है। और कालाबाजारी को आप रोकेंगे कैसे? आपका क्या प्लान है? आपको बताना चाहिए। लेकिन आप इन सब बातों पे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कोविड आया तो आप पीछे हट गए थे। आपने ताली और थाली बजवाई और स्थिति ये हो गई थी कि देश के लोगों को डेड बॉडी जो है गंगा के अंदर बहानी पड़ी। राजस्थान के अंदर इंजेक्शन की किल्लत आई। मैं याद करना चाहूंगा हमारी सरकार को कि गहलोत जी ने स्पेशल प्लेन भेज के इंजेक्शन मंगवाए थे हमारे लिए। हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई, भिवाड़ी और अलवर में जो ऑक्सीजन बनती थी वो ऑक्सीजन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में दी गई, और हमें उड़ीसा, बंगाल से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ी। ऐसी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी थी। और जब नोटबंदी हुई, लोग कतारों में खड़े खड़े मर गए, इनके कोई चिंता नहीं हुई। तो क्या सरकार सिर्फ मजे लेने के लिए है क्या? सरकार की जिम्मेदारी सुख में और दुख में जनता का ध्यान रखने की नहीं है क्या? जब मुसीबत आए तो फिर आप रवाना हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई जवाब ही मत दो। और जब
सब चीजों की मौज है। अभी तक तो कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां अच्छी बारिश हो रही है, हर चीज का पॉजिटिव अपने ऊपर ले रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन आज जब दिक्कत है तो वही मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए ना, जनता को क्लियर बताना चाहिए कि हमारी स्थिति ये है। आज ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है विपक्ष आज ऐसे समय में सवाल उठा रहे हैं, तो मोदी जी को तो पता होगा ना, इजराइल गए थे पहले दिन, एक दिन पहले इजराइल जाके आए हैं वार शुरू होने से, तो इनको तो पता होगा ना वार शुरू होगी। क्या इनकी विश्वगुरु हैं तो फिर इतना भी नहीं पता कि वार शुरू हो सकती है? देश की प्लानिंग क्या? आप तो एक सप्ताह नहीं झेल पाए। आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जब आपको पता है इस प्रकार की स्थिति देश और दुनिया में बन रही है तो हमारे देश के ऊपर क्या संकट आ सकता है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि ईरान जो हमारा मित्र देश रहा है, जिसने हमारी मदद की है, उसके राष्ट्रपति को मार दिया गया, आप एक शब्द नहीं बोले। उनके सैनिक, उनका जो है युद्धपोत हमारे यहां पे आया और वो अभ्यास करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसको उड़ा दिया गया, आप एक शब्द नहीं बोले। तो ये क्या आपकी विदेश नीति क्या है? यानी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे सैनिक अपनी वीरता शौर्य के दम पे पाकिस्तान का इलाज कर दें, तब तो अमेरिका के सीज फायर कर दे। और अब अमेरिका कह रहा है कि मैंने रूस से तेल लेने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है, तो विश्वगुरु चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये जनता के सामने सारी बातें आनी चाहिए कि ये लोग चाहते क्या हैं, इस देश को, इस राजस्थान को आप क्या समझते हैं? जब जनता ने आपको शासन दिया है, जिम्मेदारी दी है इस राज चलाने की, राज को कोई घर से तो आप कुछ कर नहीं रहे, आपको तो मैनेज ही करना है। जनता टैक्स दे रही है, उसका आप उपयोग करके जनता के लिए खर्च कर रहे हो। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? ऐसे समय में जनता को राहत दे या अपनी जेब भरे? अब भी आपने सिलेंडर महंगे कर दी, उससे और ज्यादा पैनिक हुआ है। और जब आपने कमर्शियल सिलेंडर बंद किए हैं तो इसका आपने ऑप्शन क्या दिया है कि काम किससे चलेगा? ये घरेलू सिलेंडर आएंगे ब्लैक होके उनकी जगह, और घरेलू सिलेंडर इस तरफ अगर ब्लैक होके आएंगे तो फिर कालाबाजारी बढ़ेगी और फिर घरेलू जो गैस है उसकी कमी आएगी। आज पूरे देश के अंदर 33 करोड़ जो है घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके प्रति क्या आपकी सोच है, क्या प्लानिंग है? आप सब कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो युद्ध छिड़ गया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान A, B, C आपका होना चाहिए। तो ऐसे समय में जब संकट की घड़ी आए तब तो जाके सो जाओ, ये नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना होगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनसे जवाब मांग रही है कि ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि एक्चुअल स्थिति क्या है गैस की, आपका प्लान क्या है, जनता की मदद आप कैसे करेंगे, ये बात सरकार को बतानी चाहिए।